इंडियन फिल्म AK-47 ने किया नौजवानों का दिमाग खराब और वो बन गए डॉन। लाहौर में फिर ऐसा गैंग बना लिया जो फिल्मी अंदाज में लेबोरेटरीज, फास्ट फूड और कोरियर कंपनी के मुलाजमों को लूटा करता था। हमारे साथ इस वक्त नौजवान AK-47 गैंग मौजूद है। ये AK-47 है क्या और गैंग का नाम इन्होंने AK-47 क्यों रखा? क्या नाम है आपका? उसामा बॉस। AK-47 गैंग का नाम क्यों रखा? गैंग का नाम सर इस तरह रखा है कि हमने फ़िल्म देखी थी, काफ़ी पुरानी फ़िल्म है वो AK-47 के नाम से। वो देखी थी तो उसको देख के फिर मुझे शौक़ था कि टैटू बनवाने का, तो मैंने उससे वो बनवाया टैटू अपने यहाँ पे AK-47 पिस्तौल का अपनी नेक पे, और उसके ज़रिए फिर मैंने वारदात शुरू की। मैं कहा चलो वारदात वगैरह करते हैं। कोई पैसों का इंटरेस्ट नहीं था, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ वैसे ही वारदातें हमने करनी शुरू कर दी थी। वारदातें कहाँ करते थे? किन लोगों को लूटते थे? वारदातें सर मैं लैब्स वगैरह पे करता था ज़्यादा, और कोई एक आधी बेकरी वगैरह या कोरियर पे किया, इसके अलावा वारदात नहीं करता था। इन्हीं को क्यों टारगेट किया? ये सर क्योंकि जो लैब वगैरह थे उसमें ये होता है कि डिसेंट आगे बैठा होता है बंदा, स्टाफ जो है वो पढ़ा लिखा डॉक्टर टाइप ही होता है, तो वो एक तो डर भी जाता है उसको, दूसरा पता भी नहीं लगता पिस्तौल वगैरह का कि ये क्या चीज़ है, इस वजह से। तो इन जगहों पर जब जाते थे कितने पैसे मिल जाते थे वारदात करते थे जब? पैसे वो किस्मत पे था, कभी ज़्यादा मिल जाते थे, कभी थोड़े भी, बिल्कुल कम भी आ जाते थे, 2-3 हज़ार भी, और कभी अगर लक चल जाए तो 30-35 हज़ार भी आ जाते। कहाँ टैटू बनाया था आपने? सर मेरी ये नेक पे टैटू था यहाँ पे। तो ये निशान भी अभी ये ख़त्म क्यों करवाया? नहीं, वो टैटू टेम्परेरी था, वो नहाने के बाद कोई 2-3 दफ़ा बाद नहाओ ना तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए। वालदैन ने नहीं पूछा कि क्लैशनकोफ का टैटू बनवाया हुआ है, क्यों बनवाया हुआ है? नहीं, वो वालदैन के साथ मैं रह ही नहीं रहा था, मैं ज़रा 2 महीनों से बाहर निकला हुआ था घर से, घर में अपने गए ही नहीं, और इसी बिना पे मैंने टैटू भी बनवा लिया नेक पे। और गैंग भी बना लिया? गैंग भी बना लिया, यानी कि गैंग मेरे वैसे ही दोस्त हैं ये, तो वो ऑटोमेटिकली फिर 24 घंटे साथ रहते थे। वालदैन के साथ क्यों नहीं रह रहे थे? मैं उनको ये कि झूठ कह के निकला था कि मैं इस्लामाबाद घूमने फिरने जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। कहाँ रहते थे? रहते बहुत पहले हम जिन्ना हॉस्पिटल में रहते रहे थोड़े दिन, और उसके बाद कोई 5-10-12 दिन आखिरी जो है वो होटल में रहते रहे। कितनी वारदातें की हैं कुल आपने? मैंने 11 वारदातें की हैं। लोगों को भी लूटते थे वहाँ पर जो मौजूद होते थे? नहीं, स्टाफ का पैसा नहीं लेता था मैं, सिर्फ जो कंपनी का गले में होता था कैश सिर्फ वो लेता था। ना स्टाफ का मोबाइल लेता था, ना स्टाफ से कैश लेता था, ना स्टाफ से कोई चीज़ लेता। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? मैं जोड़े पुल के साथ इसके साथ कैसे मिले उसामा के साथ? काम करते थे हम इकट्ठे जीवन मार्केट में। फिर कैसे गैंग में शामिल हुए? सर वो फिर हमने फिल्म एक दिन देखी थी, उधर से हमें शौक हुआ कि हम ये वारदातें करें। कितनी वारदातें की हैं? मैंने 11 की है सर। जो पैसे आते थे करते जाते उसका? सर वो ऐसे ही लग जाते थे, खा पी लेते थे, बाहर रहते थे तो वो इसी खर्चे में लग जाते। क्या खाते पीते थे, किधर खर्चते थे? होटल में रहते थे, रेंट उसका चले जाता था, खर्चा करते थे। कितना रेंट था? सर उसका 4500 रेंट था। घूमते फिरते थे, इसी में पैसे लग जाते थे हमारे। तो वारदात किस पे करने जाते थे और तरीका वारदात क्या था? सर बाइक पे जाते थे, एक बंदा बाहर खड़ा होता था, 2 बंदे अंदर जाते थे। बाइक किसकी थी? बाइक उसामा की थी सर। असला किसके पास होता था? असला भी उसामा के पास होता था। उसामा असला पास होता था, तो जब वारदात करने अंदर दाखिल होते थे कैसे डराते थे? ज़रा बताएं ना हमें, नाजरीन को, कैसे डराते थे? बस सर वो पिस्टल मेरे यहाँ लगा होता था, वो मैं जैसे ही दरवाज़ा ओपन करता था स्टोर का और मास्क लगाया होता था, अगला बंदा थोड़ा सा पहले ही थोड़ा डर जाता था, दूसरा फिर मैं जाता था पिस्टल निकाल के उसके सामने चैम्बर मारता था तो वो डर जाता था। कितने का पिस्तौल लिया था? 6,000 रुपये का पिस्तौल लिया था। किससे? वो एक लड़का था, बस वो आया था पेशावर से मिलने मुझे स्पेशल, तो उससे लिया था वो। एंजॉय किस तरह का एंजॉय करते थे? पार्क्स वगैरह में जाते थे, गाड़ी रेंट पे लेके उसमें घूमते थे, इस तरह का। गाड़ी कौन सी रेंट पे लेते थे? GLI सर लेते। GLI कितना रेंट होता था उसका? उसका 4500 रुपया दिन का होता था। एक दिन का 4500 दे देते आराम से? जी का जिस दिन पैसे होते थे उस दिन ले लेते थे। और फिर सारा दिन बस घूमते रहते थे? हाँ जी सर। खाना पीना खाते थे? हाँ जी सर। क्या नाम है? दानियाल अली। कितनी उम्र है? 17 साल। 17 साल की उम्र में AK-47 गैंग बनाया, वारदातें करते हो। कहाँ है घर वाले? घर पर होते हैं। आप कहाँ पर होते हो? मैं इनके साथ होता हूँ। घर वालों के साथ नहीं रहते? नहीं सर, कब से नहीं रह रहे? महीना हो गया। क्यों? वैसे ही सर लड़ाई हुई थी घर पर। किस बात पे?
वो कहते थे काम पर जा, मेरा दिल नहीं करता था, मैं जाता नहीं था, बस इसी वजह से। कितनी वारदातें की हैं इन लोगों के साथ, कब शामिल हुए थे? 6 वारदातें की है, यही कुछ थोड़े दिनों पहले मैं शामिल हुआ था। मैं फिल्म देख के शामिल हुए थे या फिर बाद में शामिल हुए? मैंने नहीं फिल्म देखी, वो इनको ही पता, बाद में मैं शामिल हुआ था। किस तरह शामिल हुए, किसने कहा आपको? मेरा एक दोस्त कज़न है, वो ना इनके साथ काम करता था पे, वो जीवन मार्केट में, उसके थ्रू मेरे इनके साथ सलाम दुआ हुई थी। और उसके बाद उसने बताया था कि अगर ये इनके साथ उन्हें रहना तो रह ले। उसको बेसिकली पता नहीं था, तो मैं इनके साथ रहने के लिए चला गया था, तो बाद में मुझे पता लगा था। इनको पुलिस ने कैसे पकड़ा और पुलिस को कैसे पता चला कि ये 3 नौजवान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें कर रहे हैं? आइए चलकर पुलिस से जानते हैं। ये एक 3 रुकनी गैंग था जो जिनका स्पेसिफिक टारगेट जो है वो ये निजी लैब जो है लेबॉर्ट्रीज़, इनको लूटना, इसके अलावा कोरियर की कंपनियों को लूटना, और ये जो सबवे के ऑफिस हैं यहाँ पे भी। तो ये ना सिर्फ सदर डिवीज़न में बल्कि इकबाल टाउन डिवीज़न और कैंट डिवीज़न में भी ये जो है ना ये वारदातें कर रहे थे। और ये इतनी रैपिडली वारदातें कर रहे थे कि एक दिन में जो इनकी 6-6, 7-7 वारदातें ऑन द रिकॉर्ड थी। जहाँ पे ये मुकदमा दर्ज थे वहाँ पे जाए, वकुआ का विज़िट किया, और वहाँ पे सेफ सिटी के कैमरा जात और जो ये निजी इनके जो जो इनके CCTV फुटेजेस हैं वो कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद इनकी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे इनको जो है ना वो सर्च किया। लेकिन चूँकि ये पहली बार ये वारदातें कर रहे थे और इनका कोई साबिक़ा रिकॉर्ड नहीं था, इस पे हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। जब हमने इनको कैमरा जात से आइडेंटिफाई किया तो एक जनूबी छावनी में एक मोटरसाइकिल चोरी का जो है मुकदमा दर्ज था, वहाँ पे ये आइडेंटिफाई हो गए। और वो जब हमने उसके मालिक को परसू किया, उसके मालिक का पता किया, तो उसने बताया कि मेरी मोटरसाइकिल जो है ना वो जब मैं नमाज़ पढ़ने गया था तो ये पीछे से चोरी हो गई थी, और इनके हुलिया जात मज़ीद जो है वो आइडेंटिफाई हो गए। उसके बाद फिर हमने सफ़ेद कपड़ों में भी रैकी लगाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेन सरगुना है उसामा, ये रेड हैंडेड पकड़ा गया। इसके बाद फिर जो इसका जो बकाया 2 साथी हैं बिलाल और जो दानियाल है, उसको हमने जो है ना फिर पकड़ लिया। तो अब तक जो इंटरोगेशन है उसमें ये 13-14 वारदातों का इंकशाफ इन्होंने किया है, और अब ये रिमांड पे हैं। इनसे कोई 1 लाख को 20-25 हज़ार रुपये रिकवरी हो चुकी है, और मोबाइल फ़ोन जो है ना वो भी बरामद हो चुके हैं। मज़ीद जो है ना वो तफ्तीश जारी है। चूँकि इनका कोई पहले साबिक़ा रिकॉर्ड नहीं है और ये स्टूडेंट हैं, पहले इन्होंने कोई शू फैक्ट्री जो है वहाँ पे ये काम करते थे, फिर वहीं से इनका जो है ना वारदात करने का प्लान बन गया। और ये मोटरसाइकिल पे 3 सवार होके जाते थे। जब इनसे पूछा गया कि ये स्पेसिफिक टारगेटेड वारदातें करते थे तो उसकी वजह क्या है, तो इन्होंने बताया कि चूँकि वहाँ पे 1 या 2 जो होते थे स्टाफ मेंबर, और वो बिल्कुल खाली हाथ होते थे, वहाँ पे कोई मज़ाहमत का ख़तरा नहीं होता था, जिसकी वजह से जो है ना वो बड़ा इजी टारगेट इनको लगा। और वारदात करने के बाद चूँकि एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा रहता था, वो चोरीशुदा जो मोटरसाइकिल थी जनूबी छावनी थाने की, तो उस पर ये वारदात करके जो है ये फिर फ़रार हो जाते थे। तो ये 3 ही लोग हैं गैंग में शामिल या और भी हैं? जी बिल्कुल, ये टोटल 3 मेंबरान हैं, और तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह कानून की जो है ना वो गिरफ्त में हैं। अब इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होंगे, और जो बाकी डिवीज़नों के जो थाना जाते हैं उनको भी हमने बता दिया है, वो भी अपनी अपनी जो है ना मुकदमात को इंशाल्लाह यकसू करेंगे। टोटल वारदातें बता दें इन्होंने कितनी की हैं, और ये जो लूटी हुई रकम थी उसका करते जाते? ये बिल्कुल ये 13-14 वारदातें अभी इन्होंने मानी हैं, और मज़ीद जो है ना अभी जो FIR हैं, जो हुलिया जात इनसे मैच करते हैं, उनको भी हमने बुलवा के इनको ज़रा मुद्दइयों को दिखाना है। जो पैसे ये लूटते थे वो खाने पीने में, कोई होटल वगैरह में रहते थे, कोई मतलब नशा चाय पानी वगैरह जो पी लिया, खा लिया, कोई ऐशी कर ली, बस यही इनका जो है ना उसका मसरफ़ था। हमारे साथ ये कमर साजिद मौजूद है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 3 मुल्ज़िमान जिन्होंने अपने गैंग का नाम AK-47 रखा, पुलिस ने तीनों को पकड़कर नकदी और असला बरामद कर लिया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।